विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं आपके लिए क्लास 12 से सीबीएसई बोर्ड्स का पाठ रुबाइयाँ लेकर आई हूँ, जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। तो उनका कवि परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय देखने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक तो बनता है और मेरे प्रत्येक वीडियो को आप देखिए और अंत तक देखिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कवि परिचय फिराक गोरखपुरी का देख लेते हैं। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1986 1896 को गोरखपुर में हुआ था। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। इनको रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की इन्होंने, और बाद में अरबी फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा भी ग्रहण की। 1917 में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 ईस्वी में इस पद को त्याग दिया। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी नवाजा गया। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं गोरखपुर जी ने शायरी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम किए जो तारीफे काबिल थे। तो इनका रुबाइयों का प्रतिपाद्य देख लेते हैं। फिराक की रुबाइयाँ उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत है। रुबाइयाँ उर्दू और फारसी की एक छंद या लेखन शैली है। इनकी पहली और दूसरी चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाई देता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आ जाती है। सार इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को देख लेते हैं कि माँ ने अपने बच्चे को लोरी सुनाई। माँ अपने बच्चों को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों से प्यार से सहला रही है। वह उसे बार बार हवा से उछाल देती है हवा में, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है और उसे साफ पानी से नहलाती है तथा उसके उलझे हुए बालों पर कंघी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है जब वह उसे कपड़े पहनाती है। दिवाली के अवसर पर शाम होते ही पुते और सजे हुए घर सुंदर लगते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों की खुश कर देते हैं। वह बच्चों के छोटे घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर दमक आ जाती है। आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन का एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लक्ष्य हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध जीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई बहन का है। तो आपने देखा कि रुबाइयों में कवि ने किस तरह से अपनी व्यथा को, अपने मन की बातों को व्यक्त किया है। तो पहली रुबाइयां देख लेते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों में धुलाती है। उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लुका देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की। कि यहाँ पे ये कहा गया है कि कवि जो है शायर कहता है, एक माँ चांद के टुकड़े, अर्थात चांद के टुकड़े से तात्पर्य यहाँ अपने बच्चे से है और माँ अपने बच्चे को हमेशा चांद का टुकड़ा ही कहती है। तो एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। वही अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। कि हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, यानी माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे बच्चे को अपने आंगन में लेकर खड़ी है, वहीं अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने भी लगती है। बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल देती है, रह रह के हवा में जो लुका देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब वह उसे हवा में उछालती है तो वो इस प्रक्रिया से बच्चा क्या होता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है और बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी चौतरफा गूंजने लगती है। तो
इसमें हम देखते हैं प्रश्नोत्तर क्या बनते हैं। कवि ने चांद का टुकड़ा किसे कहा है और क्यों? कवि ने चांद का टुकड़ा माँ की गोद में रहे बच्चे को कहा है क्योंकि वह चांद के समान ही सुंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग हुआ है और क्यों? माँ के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग हुआ और क्यों? माँ के लिए कविता में गोद भरी शब्द का प्रयोग हुआ है। आपने देखा कि गोद भरी, तो माँ के लिए कविता में गोद भरी शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि माँ की गोद में बच्चा होने के कारण उसकी गोद भरी हुई होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्चे की हंसी का कारण क्या है? उसके गूंजने से क्या तात्पर्य है? बच्चे की हंसी का कारण है माँ द्वारा बच्चे को हवा में लुका दिया, यानी हवा में उछालना। लुकाने से तात्पर्य है या हवा में उछालना, या उसे खुश करने के लिए हवा में उछालना। उसके गूंजने का तात्पर्य यह है जिससे बच्चा खुश होकर हंसता है और उसकी हंसी गूंजने लगती है। अगला प्रश्न है, बच्चे की हंसी का क्या कारण है? बच्चे की हंसी का कारण यही है कि माँ द्वारा बच्चे को हवा में लुका देना। काव्यांश के भाव को अपने शब्दों में बयां कीजिए, माने चित्रित कीजिए पूछा है। तो काव्यांश का भाव यह है कि माँ अपने चांद जैसे सुंदर संतान को गोद में लिए खड़ी है, वह उसे अपने हाथों पर झुलाती है, हवा में उछाल देती है और इससे बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। तो अगली रुबाइयां देख लेते हैं कि नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को करके जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। अब यहाँ पे माँ अपने बच्चे को प्यार से क्या कर रही है? नहला रही है, धुला रही है, मने छलके हिलते डुलते निर्मल स्वच्छ साफ कपड़े पहना रही है। शायर का कहने का तात्पर्य है कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है। निर्मल माने स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है और उसके जो उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है, माँ क्यों केवल ही कहती है कि जब वह उसे पुटों में लेकर कहे पिन्हाती है, माने कपड़े जब पहनाती है तो बच्चा बहुत ही खुश होता है करके जब घुटनियों में लेके पिनाती है कपड़े। उसे जब अपने घुटनों पर रख के अपनी गोदी में रख के कपड़े पहनाती है तो बच्चा बहुत ही खुश होता है। हर बच्चा अपनी माँ की गोदी में प्रसन्न होता है। तो आइए इसके प्रश्न देख लेते हैं। माँ बच्चे को किस प्रकार नहलाती है? माँ बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है। पानी के छलकने से बच्चा प्रसन्न होता है। जब बच्चा, अक्सर बच्चे पानी में बहुत खेलते हैं, पानी से उन्हें बहुत प्यार होता है। माँ बच्चे की कंघी कैसे करती है? माँ बच्चे के उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बच्चा कब अपनी माँ को प्यार से देखता है? जब माँ बच्चे को अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है और अपनी माँ को देखता है। बच्चा अपनी माँ को किस प्रकार देखता है? बच्चा अपनी माँ को बहुत ही प्यार से देखता है। तो जब माँ अपने बच्चे को गोदी में लेती है, उसे प्यार से नहलाती है, धुलाती है, कंघी करती है, तो कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपनी माँ की गोदी में प्रसन्न नहीं होगा? दुनिया का सबसे बड़ा सुख है माँ की गोद। माँ की गोद सभी को नसीब हो, यही मेरी कामना है। तो अगला देख लीजिए, दिवाली की शाम पर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ माँ बहुत ही प्रसन्न है। माँ प्रसन्नता में क्या करती है? माँ प्रसन्नता में पहले देख लेते हैं कि रुबाइयों में यहाँ पर कवि ने अपने शायरी में उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी ने दिवाली के त्योहार का वर्णन किया है। शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है, इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ। रंगों से अक्सर दिवाली में घर को पोत देते हैं और चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, यानी दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने आते हैं, बच्चे उसे खेलते हैं और घर में चीनी के भी खिलौने आते हैं जिसे खाया जाता है। घर में रोशनी की जाती है, माने दिया जलाया जाता है। माँ के सुंदर मुख पर हल्की चमक सी आ जाती है। जब वो अपने बच्चे के मुखड़े को देखती है तो उसके मुख पर सुंदर सी चमक आती है और बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। जो बच्चों के लिए उसने छोटे से घरौंदे को बनाया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए,
वह बच्चे के छोटे से घर में दिया भी जलाती है, जिससे बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दिवाली पर लोग क्या करते हैं? दिवाली के अवसर पर लोग घरों में रंग रोगन करते हैं, माने रंग से पोतते हैं, ताकि दिवाली में सफाई हो जाए। और दिवाली में कहते हैं लक्ष्मी आती हैं, तो कोने अतरे में भी लोग साफ सफाई करते हैं, उसे सजाते हैं। अगला प्रश्न है, इस अवसर पर माँ बच्चे के लिए क्या लाती है? इस अवसर पर माँ बच्चे के लिए चीनी के बने खिलौने लाती है। चीनी से खिलौने मिलते हैं, आप जब दिवाली में जाएं तो वहां चीनी के खिलौने मिलते हैं। उसमें हाथी, घोड़ा, शेर, बत्तख सभी कुछ उसमें बना होता है। बच्चे उसे खेलते भी हैं और उसे खाते भी हैं। तो माँ के चेहरे पर कैसा भाव आ जाता है? जब माँ बच्चे के घर में दिया जलाती है तो उसके सुंदर मुख पर दमक आ जाती है। उसे खुशी होती है कि बच्चों के छोटे से घरौंदे में उसने दिया जला दिया है, जिससे उसके बच्चे देखेंगे तो बहुत ही प्रसन्न होंगे। और जब बच्चे प्रसन्न होते हैं, माँ तो खुद ब खुद प्रसन्न हो जाती है। बच्चे की खुशी में ही माँ की खुशी होती है। तो देखिए अगला, आंगन में ठुनक रहा है दे जाए, बालक तो इस चांद में ललचाए, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब यहाँ बहुत मतलब एक ममता का वर्णन है कि आंगन में ठुनक रहा है, जिद आए माने जिदाया हुआ बच्चा। अक्सर छोटे बच्चे जिद करते हैं, वो ठुनक रहे हैं। ठुनक के कहते हैं कि बालक तो चांद में ललचाए, चांद को देख के ही बच्चा जिद करने लगता, मुझे चांद खिलौना चाहिए। जैसे कि वात्सल्य में वर्णन सूरदास ने भी किया है कि मैया मोहे चंद के मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, मैंने चांद रूपी खिलौने को लेने की जिद करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कवि फिराक ने यही कहा है कि एक बच्चा है जो चांद रूपी खिलौने को लेने के लिए मचल उठता है। मचलना माने जिद करना, तुनक गया है। जिदियाए माने जिद के कारण मचल रहा है। और माने उसने अपने जिद को माँ के सामने प्रकट किया है। तो माँ क्या करती है उसके लिए कि दर्पण उसे दे कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब माँ भी अपने बच्चों को दुखी तो देखना नहीं चाहती है, वह उसे बहलाने का प्रयास करती है। वो क्या करती है कि उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह वह बच्चे की जिद पूरी करती है। इन प्रकार हर माँ अपने बच्चे की किसी न किसी तरह से जिद पूरी करती ताकि उसका बच्चा प्रसन्न रहे, वह उसे कभी दुखी नहीं देखना चाहती है। अगला देखिएगा कि प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन तुनक रहा है और जिद आ रहा है। यहाँ बच्चा तुनक रहा है और जिद कर रहा है। किस चीज की जिद कर रहा है? वह एक चांद का खिलौना लेने की जिद कर रहा है। बाल मनोविज्ञान के किस पक्ष का वर्णन है? यहाँ पे बाल मनोविज्ञान बच्चा चांद को लेकर ललचाया हुआ है। बच्चा किसको देखकर ललचाया है? बच्चा चांद को देखकर ललचाया है। और तीसरा है बाल मनोविज्ञान के किस पक्ष का वर्णन हुआ है? इसमें शायर ने बाल मनोविज्ञान के सहज चित्रण किया है। बच्चे किसी भी बात या वस्तु पर जिद कर बैठते हैं, कब उनका मन किस पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसे बाल मनोविज्ञान कहा गया है। माँ अपने बेटे के किस तरह से मनाती है? माँ भाई इन प्रकार अपने बच्चों को मनाने का प्रयास करेगी क्या? तो माँ ने अपना प्रकार क्या लगाया अपनी उसकी जिद पूरी करने के लिए? वो एक दर्पण लाई और दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखा दिया, उसकी परछाई दिखा दी और उसे कह दिया कि बेटा ये देखो चांद दर्पण में उतर आया है। अगला देखिएगा, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकाती राखी। अब यहाँ पे उस समय का वर्णन है कि बच्चा भाई बहन है और भाई को राखी बहन बांध रही है, रक्षाबंधन का वर्णन किया गया है। यहाँ पे रुबाइयों के माध्यम से उर्दू फारसी के जो प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी हैं, इन्होंने रक्षाबंधन पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया है। प्रकृति के माध्यम से ये किया है कि रक्षाबंधन अक्सर सावन में आता है। तो कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात होती है, कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली है। रस माने आनंद और रस,
की मिठास की सौगात लेके आता। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, यह दिन मीठे बंधन का है, सावन का महीना है और आकाश में काले काले बादलों की हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है सावन में। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। आकाश में जो काले काले बादल, हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं, इन्हीं बादलों में बिजली भी चमक रही है। इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमक रहे। जो राखी के लच्छे हैं बांधने के लिए, वो भी मानो बिजली की तरह दमक रहे हैं। भाई के बांधती चमकती राखी, जो बहन ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी है, वो कैसी है? चमकीली है। तो भाई के बांधती चमकती राखी, बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है। विशेष इसमें यही है कि रक्षाबंधन के त्योहार का प्रभावी चित्रण है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है। हल्की फुल्की में पुनरुक्ति प्रकाश बिजली की तरह चमक रहे हैं। लच्छे में उपमा अलंकार है। प्रसन्न बालिका को रस की पुतली की संज्ञा दी गई है। मने बहुत प्रसन्न है, मानो रस घुल गया है। रुबाइयां छंद का प्रयोग किया गया है, जैसा कि आपका शीर्षक की रुबाइयां हैं। तो इसका प्रश्न देख लेते हैं। रस की पुतली कौन है, उसे यह संज्ञा क्यों दी गई है? रस की पुतली राखी बांधने वाली बहन है, उसे यह संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि उसके मन में अपने भाई के प्रति अपार स्नेह भरा हुआ है। राखी के दिन कैसा मौसम है बताइए। तो राखी के दिन आपने देखा कि सावन का मौसम है, हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं, बिजली भी चमक रही है। बिजली किसके समान चमक रही है? जैसे उसके राखी के लच्छे हो, मानो बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। पंक्ति का आशय क्या बताया गया है? इसका अर्थ यही है कि राखी में जो चमकदार लच्छे हैं वे बिजली की तरह चमकते हैं। बहन किसके हाथों में कैसी राखी बांधती है? बहन अपने भाई के हाथों में चमकती हुई राखी बांधती है। तो आज हमारा रुबाइयों का पार्ट 1 समाप्त होता है। हम अगले आपको गजल में अगले पार्ट में मिलेंगे रुबाइयों के। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।